देवसा गुरु हमारी श्रद्धा के श्रद्धेय हैं, हमारा श्रद्धा श्रद्धेय सम्यक्त है उनके प्रति। साधन कहिए, साधन मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन, धर्मोपदेश, ये क्या है? जातिस्वर्ण, ये सम्यक के साधन है, अधिकरण नहीं है। इसलिए दीपक भैया मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे बहुत सारे विद्वान, आप मेरे से कहो ना कि महाराज जी हम उन विद्वान से पढ़ने जा रहे हैं, मुझे डर लगने लगता है कि बेचारा भोला कहीं भटक के ना आ जाए। भटक के नहीं आया, क्यों? मैं सबसे पहले प्रश्न करता हूं विद्वानों से, आपने क्या राजवार्तिक का स्वाध्याय कर लिया? उनके सिरे मुख से निकलता नहीं। फिर मेरा मन कहता अभी क्या तत्व का निर्णय कराएंगे। यदि समय सार ग्रंथ का भी वाचन कर रहा है कोई पुरुष, उसे सत्य शास्त्र परीक्षा का ज्ञान नहीं है, राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथ को नहीं पढ़ा, वो विश्वास रखना समय सार की गुणता को कभी नहीं खोल पाएगा। यदि आपको मैं विश्वास दिलाता हूं विष्णु सागर जी, जितने हमारे महात्मा सुबह तत्वासूत पढ़ रहे हैं, जैसे यहां मौन बैठे हैं, शांत वहां बैठे रहे, ऐसे पहलुओं से उनको पढ़ाया था, उनको समझ में आएगा। बोला सोचा क्या आपने? देवसा गुरु आपके स्वामी हैं सम्यक के, तो क्या है? हैं? आप तत्वासूत का अध्ययन किए हो, वो आप बहुत बड़ा मौका छोड़ रहे हो। इस समय राजवार्तिक में ये विषय चल रहा है, करें ये सम्मान छोड़ करके अपमान को सहन करते हुए आगम पढ़िए, क्योंकि सम्मानों में ज्ञान नहीं मिलता बेटा। ओहो ओहो, कभी सम्मान में ज्ञान नहीं मिल सकता। मेरे से मिलो, सुब्रत सागरी, आप लोग सोचते रह जाओगे। मैंने जिस विद्वान से पढ़ाई की है वो मेरे पाटे में बैठ के आके पढ़ाता था, लेकिन इतना समझदार था वो विद्वान, अंदर आके सकली बंद किए मेरे पाटे पर बैठता था बराबर में, फिर पढ़ाता था। वो उतरने के बाद 4 बार पैर पड़ता था, निवेदन किया महाराज जी क्षमा करना, यदि हम नीचे बैठ के पढ़ाएंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम जब हम विदा लेंगे ना तब पूरी क्षमा मांग के जाएंगे। पैर पड़ के जाता था। अध्ययन किया है, चेहरा नहीं बनाया हमने कि तो मेरे पाटे पे क्यों बैठ रहे हो। भाई मैं तो विद्या लेने के लिए आया। विद्या लेने आया हूं, उन्होंने दिया मुझे ज्ञान। आइए, बोला मित्र विश्वास रखना, जो विष्णु सागर ने प्रश्न किए ना, ये तत्वासूत के निर्देश सौमित्र इस सूत्र ने ही समाप्त कर दिए। सम्यक दर्शन के लिए देवसा गुरु साधन है, वही रंग साधन है, वही रंग। कर्म का क्षय क्षोभ समय साधन है, अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। एक आप समझना मात्र, किसी से विद्वान से पूछो, वो सोच नहीं गया तो हमें गलत बोल देगा, लेकिन वो गलत है। अंतरंग का बहिरंग। सम्यक का साधन कौन है? आत्मा की विशुद्धि। आत्मा की विशुद्धि नहीं होगी तो क्षय क्षोभ करेगा किसके बल पर? आत्म विशुद्धि। ओ आत्म विशुद्धि, इसलिए मैं बार बार कहता हूं विशुद्धि पर लक्ष्य ले जाइए। क्रियाओं को करते समय हर क्रिया में विशुद्धि को लक्ष्य ले जाइए। किसी भी क्रिया में संकल्प विकल्प मत कीजिए आप। आत्म विशुद्धि।
परिग्रह 24 भ्यू भेद किए हैं अथवा 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं, इनका त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इनके त्याग करने के लिए थोड़ी मैं मुनि बनाऊं। गुलाब चंद जी पाटनी जी दुर्ग में हैं और उनकी स्वर्गवास हो गया। उज्जवल पाटनी के दादा पक्के मुमुक्षु, पर मेरे स्वाध्याय में आके बैठते थे। प्रतीक कई का स्वाध्याय चल रहा था। और पाटनी जी जिनको कहा जाता कि मुनियों से दूर रहते हैं, पर मेरे से तो कोई दूर नहीं रहता, भारी तक तो दूर नहीं रहते, पाटनी क्या दूर रहेंगे। बोला गुलाब चंद जी पाटनी जी एक दिन बैठे हुए थे। प्रतीक त्री विमुख सागर जी को मैं पढ़ा रहा था। विमुख सागर इलक जी। तो मैंने कहा पाटनी जी कौन से परिग्रह से दूर रहना चाहते आप? बोले महाराज जी, बोले धन धान आदि से दूर रहूंगा तो मुनि बन पाएंगे। हमने पाटनी जी आज से एक नई बात सुनो आप। ये स्त्री आदि परिग्रह से दूर होने के लिए मुनि नहीं बने, इनसे दूर होकर मुनि बना जाता है। स्त्री आदि परिग्रह से दूर होने के लिए मुनि नहीं बना हूं। इनसे दूर हुए बिना मुनि हो ही नहीं सकता। दासी दास आदि को रखेगा, गाय भैंस पालेगा, दुनिया की खेती कबाड़ी करेगा, मित्र वो मुनि नहीं बन पाएगा। इनका 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके तो द्रवलिंगी मुनि बनता है। अंतरंग के 14 परिग्रह का त्याग करके गुणस्थान क्रम से भावलिंगी मुनि बनता है। पर इनका त्याग करने के लिए मुनि नहीं बने। बोले महाराज जी तो फिर पंडित की पाटनी सुनो, आपने पूरा जीवन निकाल दिया इन्हीं की बातों में। अब सुनिए ध्यान से। 148 प्रकार के परिग्रह का त्याग करने के लिए मैं मुनि बना हूं। सुन ले बेटा, 148 प्रकार का परिग्रह होता है, 148 प्रकार का। जो मेरी आत्मा का धर्म ही नहीं है, आइए अस्ति नास्ति, 148 प्रकार कर्म की प्रकृति मेरी नास्ति और मेरी आत्मा में अस्ति। स्यादमान लगाओ ना आप, स्यादमान भंगों को ही पढ़ते रहोगे क्या? बराबर भैया बोलो क्या नहीं? 148 कर्मों में मेरी नास्ति और मेरी आत्मा में अस्ति। 148 कर्मों को मैं एक साथ कह नहीं सकता हूं, इसलिए अवाच्य। अवाच्य। पाटनी जी देख के ही रह गए। बोले महाराज जी क्या बोला? हमने आया समझ में? बोले स्वामी जीवन के 80 साल निकल गए, आज समझ में आ गया है। ओ हो भाई समझ। उससे मालूम दीपक भैया अरहन तो सम्यक, ये छोटे छोटे बच्चे थे, वे भी लिए पुस्तक घूमते रहते जाते में लव कुश जैसे, कार्तिक जैसे। मित्र ये घटना है 1997 की। 1997 में हैं? कितने वर्ष हो गए? 23 वर्ष पूर्व की घटना बोला हूं मैं आपको। अब सुनिए, बोले तो यही सोचते रहे ये घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे। अरे तुमको 25 साल के बाद सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ले भाई। हे जीव, अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण, बोला सुनो, अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण अधाकरण बराबर। एक कर्म परिणाम करेगा जीव
अब करण परिणाम जो जीव कर रहा है, करण करण करण, करण है कौन सी वस्तु? करण यानी परिणाम, जीव के ही परिणाम है, चैतन्य के ही परिणाम है। आप यहां पर आए हो अपने परिणामों से आए हो। जिस दिन नहीं आना होता, मैं कितनी बुलाऊं नहीं आओगे, आप अपने परिणामों से आए हो, बराबर ना? अब ये विश्व सार को समझना चाहिए कि स्वामी की बात करना सीखो। सम्यक का स्वामी आत्मा ही है, और सम्यक का अंतरंग साधन जो है, जो कर्म प्रकृतियां सर्वा सिद्धि आदि ग्रंथों में अंतरंग हेतु दिए हैं, वे अंतरंग हेतु के हेतु अंतरंग हैं, वे दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए हेतु अंतरंग है। परंतु अंतरंग आत्मा, आत्मभूत अंतरंग हेतु यदि कोई है तो आत्मा की विशुद्धि है। दीपक, बहुत दिन से आप सुन रहे हो सकता है कभी आपके मन में भी आता होगा कि महाराज जी विशुद्धि पर ज्यादा जोर देते, चर्या की बात क्यों नहीं बताते हैं? अरे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए चर्या पूरी टिकी किसके बल पर है। जिनकी विशुद्धि भंग होगी उनके नियम से चर्या बिगड़ेगी। पूरा मोक्ष मार्ग, क्योंकि हमने तो आचार्यों को अपने मस्तिष्क में विराजमान करके रखा है। विशेष तार की बात आती है तो मैं अपने समंत स्वामी को बुलाता हूं, फिर आह्वान कर लेता अपने मन में, स्वामी आपकी आवश्यकता है। तो स्वामी जी कहते हैं बेटा बोल दो उनको, विशुद्धि संकलेश संगम चेत। बोलो भाई। सुब्रत सागर जी, भैया एक बात बीच में बोल दूं आप सबके लिए। बेटा, जब भी आप लोगों को कोई समाज चातुर्मास आदि के लिए बुलाएगी, हमसे भिन्न होकर बुलाएगी, भैया विश्वास रखना, आप लोग भूल मत करना, विश्वास रखना। वो मात्र 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 आप लोग भी ग्रस्त थे, वो अपने विद्वानों को बुलाते थे पर्युषण आदि में, तो मित्र आप पता करके बुलाते थे कि हम आपकी भावना क्या है, उस पक्ष के विद्वानों को आप बुलाते थे। भाई इन सारे त्यागियों से कह देना, चाहे दीपक हो चंद्रदीप हो, कोई भी ज्ञानी जीव यहाँ बैठे हैं, ये भी यदि ब्रह्मचारी भी यदि बुलाते अपने कलकत्ता में, तो पहले निर्णय करके बुलाते भाई हमको आध्यात्मिक व्याख्या सुनना है, तो उनके संग से बुला लिया जाए, बराबर भैया। अब इनका कर्तव्य है कि तुमको अध्यात्म के नाम से बुला गया, तत्व निर्णय के नाम से बुला गया है, और वहाँ तुम भटा भाजी परोसोगे ना तो तुम्हारी संस्था बदनाम होगी, तुम बदनाम हो जाओगे। इसलिए आप लोगों को गहनतम सिद्धांत तर्क न्याय अध्यात्म का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आप कैसे होंगे पर आपकी पहचान तो अध्यात्म से होगी। चक्र से पूछ लेना, चक्र ब्रह्मचारी गए थे एक जगह प्रवचन के लिए, उन्होंने जब प्रवचन किया तत्व का करते रहे तो लोग बोले कि तुम ठीक हो, जैसे ही अपनी कहना शुरू किया तो लोग भैया कहाँ से बोल रहे हो, याद है भैया आपको? नहीं याद तो हम शाम को दिला देंगे याद, आपको शाम को याद दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति इनको ऐसा भी मिला जो यहाँ वहाँ की बातें करने लग गया, उन्होंने 2 मिनट के अंदर उसका मुख बंद करा दिया। तो वो समझ गया भाई तुम शिष्य किसके हो, राजिम गया था ज्ञानी। 2 मिनट के अंदर सामने वाले को बिल्कुल मौन रहना पड़ गया। तो आपको प्रश्न ये है कि आप लोगों को इतना गहरा अध्ययन करना चाहिए है कि आप ये मत सोचो मैं संघ से बाहर जाऊंगा तो ऐसा सच जीऊंगा। बेटा तुम संघ से बाहर जाओगे तुमको और अधिक आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, और नहीं तो फिर प्रणव सागर जैसा है वैसा होगा। आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आइए, इसलिए महात्मा जी अस्ति नास्ति, अब आप ऐसा प्रश्न करो कि मुझे 7 भंग की जो भंगात्मक दृष्टि है वो तो समझ में आ गई,
इन 7 भंगों को सिद्धांतों में कहाँ कहाँ लगाए ये सीखिए आप तो अब। ओहो ओहो, आइए 7 करते हैं। एकमपि द्रव्यम, एक ही द्रव्य में सप्तभंगत्वं भवति प्रश्ने 7 भंग होते ऐसा प्रश्न कर पर परिहारम आहु, परिहार करते हैं। एकोपि देवदत्तो, एक कोई देवदत्त है, कुन्नु गौण मुख विवक्षा वशीना, गौण मुख की विवक्षा के बस से देवदत्त है, एक देवदत्त, उसमें आपको लगाना अर्पिता नर्पित सिद्धे। क्या लगाना है? एकिन करसंती एकिन सतलंती बस्तत्वेन नोतिर निर्गोपी जैनिर नीति। एक को खींचना, एक को ढीला करना, एक को मुख करना, एक को गौण करना। जैसे गोपिका मथानी को भांजती है, एक रस्सी को ढीला करती है, एक को खींचती है, छोड़ती दोनों को नहीं है महात्मा जी, छोड़ती दोनों को नहीं है। आवाज भंग के लिए मैं जोर दे रहा हूं, आवाज भंग किसी वस्तु को छोड़ता नहीं है। जैसे माताओं रई 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 मटकी में मथानी, तो एक को ढीला, एक को खींचा, एक को ढीला किया, बस मथानी घूम रही है। जैसे गोपिका की मथानी, इसी प्रकार से चाहे अस्थि हो नास्ति हो, अस्थि नास्ति हो, अवाचो अस्थि अवाचो, नास्ति अवाचो, अस्थि नास्ति अवाचो, 7 ही भंगों में एक भी भंग को छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, एक भी भंग छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे, उनको प्रधानता गौणता दी जाती है। सत्य रहेगा सदा हमेशा। इसलिए परिहारम आहु एकोपि देवदत्ता, दृष्टांत सब मतलब उनको होता है जिनको समझ में आ जाए, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको दृष्टांत देना पड़ता है।